हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सभी को एक बार राम राम खम्मा घड़ी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, सभी को एक बार। तो सभी विद्यार्थी एक बार जो है अपना कल का आंसर देंगे मेरे को। ठीक है, और आप लोग कमेंट नहीं करते यार। आप लोग कमेंट किया करो, वॉच करते रहते हो लेकिन वीडियो को, लेकिन कमेंट नहीं करते। तो मेरे को तुरंत बताया करो लाइव चैट में कि इसका क्या होगा आंसर और कल के क्वेश्चन का क्या आंसर है, वो आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके लिए यहाँ पे सेल बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जो है थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि सेल साइंस के, सॉरी बायोलॉजी नहीं, सेल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, जो जो है सेल साइंस के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग आज, यानी कोशिका विज्ञान के बारे में, यानी कि कोशिका के बारे में पूर्ण अध्ययन हम लोग करेंगे A to Z, ए से लेकर Z तक हम लोग। उसके बाद आपका कोई भी कोशिका के बारे में डाउट नहीं बचेगा साथियों। ऐसे ही हम लोग एक एक टॉपिक रोज़ लेंगे। जो आपका बेसिक है, जो आधार है आपका, वो मजबूत करेंगे। जो बेस है आपका, वो मजबूत करेंगे। उसके बाद हम लोग दोबारा MCQ स्टार्ट करेंगे, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं पहले तो आपको यहाँ पे कोशिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, जो मैंने आपको पहले दे दी थी कि रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। और नॉर्मली जो जानकारी है वो मैंने आपको पहले दे दी थी, लेकिन इस वीडियो में हम लोग A to Z आपका पूरा जो है A to Z आपका हम पूरा यहाँ पे कवर करेंगे, पूरा कोशिका को। ठीक है, यानी सेल को, पूरा सेल सिस्टम को हम लोग यहाँ पे जो है कवर कर लेंगे। जिसके प्रकार है, कैसे मिलके बनी होती है, क्या होता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, केंद्रक कहाँ पाया जाता है, कोशिका कैसी होती है, मतलब पूरे आपके ऑल डाउट्स को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो सभी विद्यार्थी एक बार तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है साथियों, ये काम तो आपको सबसे पहले करना है। दूसरा काम क्या करना है आपको, यदि कोई विद्यार्थी अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ तो वो 6377449372 पर जाकर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि ये PDF मैं वहीं डालने वाला हूँ और आप वहाँ से इसकी प्योरी थ्योरी अपनी नोट्स में जो है मर्ज कर सकते हो। अपने नोट्स में ये थ्योरी ऐड कर सकते हो, जो आपके एक बहुत काम आने वाली है। BSc नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी, सेल साइंस को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेल जो है, यहाँ पे कोशिका शब्द दिया गया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका अध्ययन जो क्या कहलाता है। तो साइटोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। जो यहाँ पे कोशिका का अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखना है। ठीक है साथियों, दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ पे खोज किसने की थी इसकी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आपको मैंने पहले बता दिया था कि इसकी खोज है जो रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब ने की थी। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको। सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, उसे कोशिका कहते हैं, सभी को पता है। जैसा कि नॉर्मल सी बात है, ये तो सबको पता ही होनी चाहिए। जो साइंस का स्टूडेंट है, जो BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहा है, उन सभी को ये बात तो पता होनी चाहिए साथियों। ठीक है, जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है और सबसे बड़ी इकाई आपका शरीर होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। संबंधित सिद्धांत का कोशिका सिद्धांत जो दिया था वो श्रीडन और स्वान ने दिया था। सबने मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में भी डाला था, तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर किया भी था, कुछ ने नहीं किया, लेकिन कोई ना, जिन्होंने किया उनको अच्छा लगा मेरे को। कोशिका सिद्धांत श्रीडन और स्वान ने दिया था। ठीक है, ये एक प्राणी वैज्ञानिक है और एक वनस्पति वैज्ञानिक है। ठीक है साथियों, इसके अनुसार प्रत्येक जीव की जो है कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव का जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका इकाई जो है माइकोप्लाज्मा है। सबसे बड़ी जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है साथियों, माइकोप्लाज्मा का उपनाम यहाँ पर पादप जगत के जो है पादप जगत के जोकर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उपनाम देखो तो माइकोप्लाज्मा का पादप जगत का जोकर, यहाँ पे याद रखिएगा आप सभी लोग। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये कई बार पूछ भी लिया है, तो ये पूछ सकता है। ठीक है साथियों, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तंत्रिका कोशिका, जो आपने सभी ने देख रखी होगी, 12th में ही होती है वो तो यार। तो आपने सबने तो ये देख ही रखी होगी, ऐसी होती है कुछ। अभी यहाँ पे मैं बना नहीं पा रहा, लेकिन ऐसी होती है। आप सभी ने, मतलब पेड़ का आकार रहता है, अपने सभी ने पेड़ पौधों का। तो सबसे बड़ी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका सबसे बड़ा पक्षी और सबसे दौड़ने वाला पक्षी, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रिच हो जाएगा यहाँ पे शुतुरमुर्ग। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका याद रख लेंगे सभी साथी। ठीक है, अब लोग बात कर लेते हैं हम लोग जो है कोशिका यहाँ पे। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद कोशिका के बाद ऊतक, ऊतक के बाद अंग, अंग के बाद अंगतंत्र और अंगतंत्र के बाद होता है यहाँ पे शरीर आपका। ठीक है, अंगतंत्र के बाद आपका शरीर होगा यहाँ पे, जो कि जीवन की सबसे बड़ी इकाई होती है यहाँ पे। मैंने पहले बता दिया था आपको, जीवन की सबसे बड़ी इकाई होती है वो शरीर होती है साथियों। ठीक है, शरीर होती है सबसे बड़ी इकाई और आपकी जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है साथियों, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ये होती है और सबसे बड़ी जो होती है वो शरीर ये होती है। ठीक है साथियों, समझ आ रहा है सभी को। ठीक है, समझ आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, और मेरे को तुरंत बताया करो यदि आपको कोई भी डाउट हो। तो मैं आपकी जो वीडियो चलता रहता है तब मैं आपकी जो
लाइव जो चैट होती है वो मैं देखता हूँ, आप लोग वॉच करते रहते हो लेकिन कोई भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं देते कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा कैसा है कुछ, तो वो भी मेरे को जो है आप बताया करो, ठीक है। नेक्रोसिस क्या होता है? कोशिका का नष्ट होना या मृत्यु होना नेक्रोसिस कहलाता है। सभी साथियों को मैं बता दूं, कोशिका का नष्ट या मृत्यु हो जाना नेक्रोसिस कहलाता है, ठीक है। जीवन एक अनमोल चक्र की तरह है जिसमें कई प्रकार की यहाँ पे सेल्स मिलकर से बना होता है, सभी को पता है, तो कोशिका सिद्धांत में बता दिया गया था अभी, ठीक है। अब जीवन को यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, एक कोशिकीय और कोशिकीय दो प्रकार का होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो मानव है वो कोशिकीय है और एक कोशिकीय यहाँ पे वायरस हो जाएगा, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो यहाँ पे कोशिकीय हो जाएगा, यानी मानव में प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका आपकी यहाँ पे वायरस में पाई जाती है, ठीक है। कोशिकांग यहाँ पे अब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, अल्पविकसित होते हैं, जो भी आपका डीएनए में यहाँ पे स्टोन का नहीं पाया जाना। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मोनिरा, यहाँ पे बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कोशिका तीन प्रकार की यहाँ पे जो है कोशिका भित्ति और जीव द्रव और रिक्तिका से मिलकर बनी होती है। तीनों को हम लोग विस्तार से जानेंगे, ठीक है। कोशिका भित्ति के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। कोशिका भित्ति में हमें जो है आपके लिए कुछ केवल प्लांट सेल्स में कोशिका भित्ति पाई जाती है, निर्मित यहाँ पे आपकी यहाँ हो जाएगी, है ना, जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो कि कोशिकीय है, ठीक है। और इनमें तीन प्रकार से ये बांटी जाती है, जैसे प्राथमिक कोशिका, द्वितीय कोशिका, तृतीय कोशिका। समझ आ रहा है साथियों? प्राथमिक, द्वितीय को तृतीय, ये सबसे बाहरी परत होती है प्राथमिक, ठीक है। नॉर्मल सी बात आप जान लो इन प्राथमिक और द्वितीय में, तो ठीक है, ये सबसे बाहरी परत होती है और निर्मित होती है कवक और ईस्ट काइटिन की बनी होती है, ठीक है साथियों। अभी हम लोग बात कर लेते हैं आगे द्वितीय कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है, क्योंकि बाकी तो ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना कुछ लिखा भी नहीं हुआ है। द्वितीय कोशिका भित्ति में बात कर लेते हैं, ठीक है साथियों। तो ये प्राथमिक कोशिका की भित्ति के ऊपरी जो होती है, ठीक है, प्राथमिक कोशिका की भित्ति, मतलब ये आप यहाँ पे जान लो, तो वो सबसे बाहर थी, तो ये प्राथमिक कोशिका भित्ति हो गई। सेकंड यहाँ पे ये द्वितीय कोशिका या तृतीय कोशिका साथियों, इनको आप लोग ऐसे समझ सकते हो परत के हिसाब से, ठीक है। तो सेल्यूलोज प्लस काइटिन प्लस लिग्निन से ये निर्मित होती है, ठीक है। तृतीय कोशिका भित्ति यहाँ पर अब आ गई, कुछ पौधों में ही पाई जाती है, जैसे एनिमल्स में तो ये बिल्कुल नहीं पाई जाती, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, एनिमल्स में ये बिल्कुल नहीं पाई जाती, ठीक है साथियों, समझ आ रहा है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी कोशिका भित्ति होगी, अभी जीव द्रव्य के बारे में बात कर लेते हैं। जीव द्रव्य यहाँ पे जीवन का भौतिक आधार है, शब्द पुरकिंजे ने दिया था, याद रखिएगा, जो जीव द्रव्य शब्द है वो पुरकिंजे ने यहाँ पे दिया था, पुरकिंजे भाई साहब ने दिया था, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, जो जीव द्रव्य जो शब्द है वो यहाँ पे पुरकिंजे भाई साहब ने दिया था, ठीक है साथियों। नॉर्मल सी बात है, आप सभी को याद हो रही होगी। अगर कुछ भी सीखने को मिले इस क्लास से तो प्लीज़ दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, आप कमेंट करके बताया करो, लाइक बेशक मत करो, लेकिन मेरे को बताया करो। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ऐसा पॉइंट मेरे से छूट गया है जो आपको समझ नहीं आया, आपको जानना हो, तो मैं वो अगली क्लास में बताऊँगा, तो आप मेरे को कमेंट करके इतना बता दिया करो कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि आ रहा है तो मतलब कमेंट में लिखा तो करो कुछ, ठीक है। वो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, किसी और के लिए नहीं बना। तो कमेंट में कुछ भी आता है, यदि आप पे आ रहा है नहीं आ रहा, जो भी मैं आंसर जो क्वेश्चन देता हूँ आपको, उसका आंसर तो कम से कम लिखा करो। तो चलो इसके बारे में इतनी सी बात कर लेते हैं हम लोग। जो यहाँ पे आप बोलोगे कि जो यहाँ पे शब्द है वो यहाँ पे पुरकिंजे भाई साहब ने दिया था, ठीक है साथियों, समझ आ रहा है। जो जीव द्रव्य जो शब्द है वो यहाँ पे पुरकिंजे भाई साहब ने दिया था, ठीक है। अभी आगे हम बात कर लेते हैं, ये रंग, एक मिनट, ये रंगहीन होता है, पारदर्शक होता है, ठीक है, या फिर अर्ध तरल होता है, ठीक है। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। ऐसा तो नहीं है किसी को समझ नहीं आ रहा हो, ऐसा कुछ लैंग्वेज तो ऐसी टाइट है नहीं है इसकी, मैंने बहुत शॉर्ट आपके लिए नोट्स तैयार किए, ठीक है। तो जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, केंद्रक में और कोशिका द्रव्य में। अब हम केंद्रक के बारे में बात करेंगे। आप देख लीजिए, जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। केंद्रक कहाँ से छटा है आपका, काफ़ी सारे विद्यार्थी केंद्रक में और जीव कोशिका द्रव्य में कन्फ्यूज रहते हैं, तो आप देख लीजिए केंद्रक कहाँ से छटा है आपका, जीव द्रव्य से। उसके बाद कोशिका द्रव्य यहाँ पर अलग हो गया और केंद्रक आपका यहाँ पे अलग हो गया। अब पहले हम लोग केंद्रक के बारे में बात कर लेते हैं। उसका उपनाम कोशिका का प्रबंधक हो जाएगा, यहाँ पे केंद्रक है जो उसका उपनाम है जो कोशिका का प्रबंधक हो जाएगा। खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, मैंने आपको बता दिया था पहले कि रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी। आपके लिए एमसीक्यू में मैंने बता दिया था कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, ठीक है साथियों। तो रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर जो है केंद्रक की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लेटन और स्वान ने दिया था, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा सभी को, ठीक है। अभी यहाँ पे द्रव, तो केंद्रक द्रव होता है इसमें, ठीक है।
कार्य क्या होता है इसका, कार्य देख लेते हैं। कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है केंद्रक, ठीक है। इतनी सी बात है, आप इतनी सी जान लीजिए, ठीक है। बाकी कोशिका द्रव्य में हम लोग अभी कोशिका का मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, तो उस हिसाब से आप बाकी चीज़ समझ और चीज़ें भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक साथी। तो कोशिका द्रव्य यहाँ पे हम लोग बात कर लिए कोशिका द्रव्य के बारे में। इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि ये आपकी कोशिका हो गई। अब इस कोशिका में ही आपका बीच में केंद्रक होता है यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, नहीं देख रहा हो तो मैं यहाँ पे, अभी ठीक है, अभी ठीक है ना, समझ तो आ रहा है ना। यहीं पर आपका केंद्रक हो गया। अब बाकी का जो इसमें रहता है, ठीक है साथियों। अरे एक मिनट यार, ये आपका समझ लो कोशिका है, ठीक है। इसमें जो बीच में है वो केंद्रक है। बाकी का इसमें जो चारों तरफ भरा रहता है, जिसमें कोशिकांग डूब रहे होते हैं, वो आपका कोशिका द्रव्य हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोशिका द्रव्य रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें यहाँ पे कोशिकांग पाए जाते हैं। जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। सबसे पहले या ऊपरी भाग में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। सबसे पहले या ऊपरी जो भाग होता है इसमें प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, ठीक है साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हो। और प्लाज्मा झिल्ली के अन्य नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्लाज्मा लेमा वगैरह वगैरह, जो भी आप इनको देख लेना। निर्मित होता है प्रोटीन और लिपिड से, ठीक है। जंतु और पादपों की कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, प्लाज्मा झिल्ली के अन्य नाम नहीं पूछे जाते इतना, है ना, इसको रहने देना तुम, ठीक है। निर्मित ये भी नहीं पूछा जाएगा वैसे तो, निर्मित किससे होती है, कोई प्रोटीन लिपिड से ही, तो नॉर्मल सी बात है। हाँ, लेकिन ये जंतु व पादपों में कोशिका दोनों में पाई जाती है। और जंतुओं में सबसे ऊपरी व बाहरी परत जो होती है, लेकिन पौधों में दूसरी परत होती है, ठीक। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसको भी बिल्कुल क्रॉस कर देना। कार्य अणुओं और आयनों के आने जाने पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। नहीं, कार्य भी इतना नहीं पूछा जाता इसका तो। हाँ, जीव द्रव्य यहाँ पे आ गया अभी, ठीक है। साइटोप्लाज्मा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे, हाँ एक बार एक कोशिका यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। केंद्रक कैसे पाया जाता है मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ऐसे तो यहाँ पे आपका केंद्रक होता है, ठीक है। इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य भरा रहता है, सभी को पता है वैसे तो। अभी समझ आ रहा होगा सभी को, ठीक है। तो एक बार आप देख लेना ये। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, केंद्रक, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म आपका यहाँ पे हो जाएगा ना। उसके बाद कोशिकांग के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, जो लास्ट आपका बचा हुआ है। कोशिकांग, कोशिका, रिक्तिका और अंत संरचना जो होती है, आंतरिक संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम यहाँ पर उसका अपना होगा कोशिका का केंद्रक, ठीक है। विशेष इसमें क्या है, विशेष इसमें यहाँ पे शुक्राणुओं की पूंछ का निर्माण करता है, ये कोशिका के विभाजन में सहायक होता है, ठीक है। गोल्जिकाएं, गोल्जिकाएं के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ट्रैफिक मैनेजर जिसे कहते हैं, गोल्जिकाएं का उपनाम यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजर हो जाएगा, ठीक है। विशेष क्या है इसमें, पौधों में ऐसे डिफ्थिथियोसो कहते हैं, ठीक है। डिफ्थिथियोसो कैसे इससे, यह शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद मानव शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है तथा लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है साथियों, ठीक है। ये 4 पॉइंट है इसमें, गोल्जिकाएं में याद रखेंगे सभी। लाइसोसोम में बात कर लेते हैं, इसका उपनाम यह आत्मघाती थैली कहलाता है। विशेष इसमें कोशिका के पाचन से संबंधित है लाइसोसोम, ठीक है। राइबोसोम के बारे में बात कर लेते हैं। राइबोसोम हम यहाँ पे जो आपका फटाफट से मैं रिवीजन करा देता हूँ। उपनाम यहाँ पे प्रोटीन फैक्ट्री हो जाए, कोशिका का इंजन होता है, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री और कोशिका का इंजन। अभी आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका का पावर हाउस है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। विशेष यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, ठीक है। कौन सा, राइबोसोम, याद रखिएगा, दोनों में एक क्वेश्चन आ सकता है। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है उसका नाम बताइए, तो ये यहाँ हो जाएगा राइबोसोम, ठीक है साथियों। प्रोटीन का निर्माण भी यही करता है, ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। ईआर के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। विशेष यहाँ पे प्रोटीन के निर्माण के लिए ये जगह उपलब्ध कर पाता है। इसमें नलिका कोशिका पाई जाती है, जो कोशिका द्रव्य में केंद्रक द्रव्य के मध्य संबंधित होती है, ठीक है। अब आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, इसको आप लगा लेना, ठीक है। पूरी कोशिका में यही आपके लिए जो क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट हुआ है बीएससी नर्सिंग में, तो इसमें आप स्टार लगा लेना मेरे हिसाब से, तो स्टार्ट हो लो बिल्कुल।
उपनाम कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस जो कि मैंने आपको एमसीक्यू में कई बार डाला गया है, यूट्यूब पर भी मैंने कई बार डलवाया है, तो वहाँ पे मैं आपको याद हो गया होगा, ठीक है। यूकेरियोटिक कोशिका व प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों ही हैं, ठीक है। विशेष इसमें दोहरे डीएनए जल्दी पाई जाती है, डीएनए प्रेजेंट होता है, एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है। और एटीपी यहाँ पर हो गया, एटीपी का निर्माण भी इसी में होता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे बात कर लेता हूँ मैं आपके बारे में थोड़ा सा और, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पर निर्माण वाला हो गया। अन्य नाम क्या है? ऊर्जा मुद्रा, ठीक है। और चौथा यहाँ पे श्वसन में सहायक संबंधित कण यानी एफ ऑक्सीकरण। क्रिस्टली की सहायता क्रिस्टल की सतह पर उंगलियों के समान भार, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात हो गई साथियों। अभी आपको ये सारी बातें समझ आ गई। बाकी कोशिका के बारे में इतनी डिटेल देनी थी आपको, ज़्यादा डिटेल से मतलब नहीं है, ठीक है। भी मैं जितना आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप मेरे को बोलोगे, ठीक है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा, वो आपको इसी में से जो आज पढ़ा है इसी में से आपको वो सॉल्व करने साथी, ठीक है। तो सभी साथी एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देंगे मेरे को, ठीक है। यहाँ पे मैं पूछूंगा आपसे सेंट्रोसोम का उपनाम क्या है, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। सेंट्रोसोम का उपनाम ठीक है। सेंट्रोसोम का उपनाम मेरे को बताएंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पे, ठीक है। जो जीव द्रव्य जो शब्द है वो किसने दिया था? शब्द, ठीक है, वैज्ञानिक का नाम बताना है। चौथा क्वेश्चन आपसे मेरा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपसे जो है, जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो किसे कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका जो है, मैं यहाँ से एटीपी का निर्माण किस में होता है? एक मिनट, एटीपी का निर्माण किस में होता है साथियों? ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखी आज मैंने, कल से बड़ी रख लेंगे। और सेंट्रोसोम का उपनाम जीव द्रव्य शब्द किसने दिया? प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? एटीपी का निर्माण किस में होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ज़्यादा क्वेश्चन दिए नहीं है, 4 क्वेश्चन दिए गए आपको, चारों का आंसर आपको कमेंट में बताने साथियों। ज़्यादा बड़ी क्लास मैंने करी नहीं है, तो जितनी भी आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना साथियों, ठीक है। तो कोशिका के बारे में जो नॉर्मल सी बातें थी वो हमने आज इस वीडियो में देख ली। बाकी और डीपली जाना है तो वो हम एमसीक्यूज़ में चले जाएंगे। एमसीक्यूज़ में मैं आपको बता दूंगा कि आपको यहाँ पे कितना डीपली जाना है, कितना नहीं जाना, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूँ कि बीएससी नर्सिंग में पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि कब से आपके फॉर्म आ रहे हैं, तो फॉर्म आपके बहुत जल्दी आ रहे हैं, सभी को बता दूँ मैं। तो पढ़ने की स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि आप पहले टॉपिक्स को क्लियर करो, ठीक है। टॉपिक्स को क्लियर करो। टॉपिक्स क्लियर होने के बाद आपको यहाँ पे जो आपके PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो यहाँ पे आप देखो। क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग यहाँ पे बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैं तीनों की बोल रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो है उसी हिसाब से आप क्वेश्चन पढ़ो और उनको लगाते हुए ही चलो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से तो आपको टेस्ट देने चाहिए। टेस्ट का मतलब है आपको जो PYQ मिल रहे हैं, यूट्यूब पे मिल रहे हैं या फिर आप कहीं भी फ्री जो मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से जो पैसे में जो सेल करते हैं टेस्ट, वो आपको बिल्कुल परचेज नहीं करने, क्योंकि वो मेरे हिसाब से वो आपके पैसे की खपत हो जाएगी। वैसे ही आपको जो टेस्ट है वो ऑनलाइन लगाने चाहिए, जो कि यूट्यूब पे आपके लिए होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे लगाओ, लेकिन कहीं से भी आप लगाओ तो वो आप यहाँ पे अपना जो है, ये आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो अभी आपकी एग्ज़ाम तक। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे रोज़ आप 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा आप इन क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करो जो PYQ है उन पे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको देखो, फिर उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे हमने नोट्स बनाए हैं और उनमें से कैसे क्वेश्चन फंसेंगे। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी साथियों। कैसी लगी वीडियो बता देना। चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर ही देना साथियों, ठीक है। लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथियों, ठीक है। तो वीडियो करते हुए यहीं पेंट कैसी लगी बता देना, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों।